अस्सलामुअलैकुम। आई लव यू। ये वो अल्फाज हैं जो इस वक्त आज के दौर में बच्चों से लेकर बड़ों तक एक दूसरे को बोलते आ रहे हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो या और कोई रिश्ता। लोग बहुत आराम से आई लव यू कह देते हैं, लेकिन आई लव यू का मतलब क्या है और इस लफ्ज़ को किस तरह संभालना है, इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं। असल में हमारा कुछ कल्चर ही ऐसा बन गया है कि अगर स्कूलों में देखा जाए तो हर बच्चा जो है ना वो दूसरी बच्ची के साथ आई लव यू बोल देता है, फिर रिलेशन में आ जाते हैं। किसी भी मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी की भी बात कर रही हूँ मैं, किसी भी इदारे की, कि वहाँ ये चीज़ें तमाम आम हैं। किसी को भी बोल दिया जाता है और फिर रिलेशन में आ जाते हैं, और रिलेशन में आने के बाद एक दूसरे की नफ्सियात जानने की कोशिश करते हैं, और अगर नफ्सियात मिलती है तब तो ये रिलेशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन जहाँ नफ्सियात नहीं मिली वहीं ब्रेक हो जाता है। आपकी कोई बात बुरी लग गई, किसी के साथ बैठना बुरा लग गया, कोई कपड़े आपने अच्छे नहीं पहने, वो उनको समझ में नहीं आए आपके पार्टनर को, तो उन्होंने जी आहिस्ता 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 करके इस रिलेशन को ब्रेकअप कर दिया। उसके बाद यही आई लव यू का वर्ड दूसरी के साथ। क्या मतलब इसका कि अगर आपको एक खातून या फिर एक मर्द समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनसे प्यार करना छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इंसान अच्छाई और बुराई के साथ दूसरे को अपनाता है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छाई बुराई कम, बल्कि ये देखा जाता है कि किसके पास कितना पैसा है। तो इवन लड़कियों के लिए ज़्यादातर जो है ना वो ज़्यादातर यही क्राइटेरिया है कि इसका फ्यूचर कैसा है, और लड़का सोचता है कि इसका पास्ट कैसा है, जबकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सोचना रिलेशन में बहुत गलत होता है। लव का मतलब होता है कुर्बानी देना। आप मतलब लव से मुराद ये होता है कि आप अपना सब कुछ अपने पार्टनर को दे रहे हैं, अपने दिल में उसको इतना बड़ा मकाम दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात, अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, और अपने आप को उसको सुपुर्द कर रहे हैं, मतलब अपने आप को उसको दे रहे हैं। लेकिन अपने आप को उसको देने से मुराद है कि आपने वो काम करना है जिससे बंदा खुश हो जाए, मेरी बंदी खुश हो जाए। और ये उस वक़्त होता है जब ये रिलेशन जो है ना वो हराम होता है। मेरा मतलब कहने का ये कि दिल के अंदर जो है ना मोहब्बत जो है एक मुकाम रखती है। किसी भी छोटी बड़ी बात को लेकर मोहब्बत को छोड़ नहीं दिया जाता। लेकिन अभी तो डिवोर्स का रेशो इतना ज़्यादा हो गया है कि मियाँ बीवी का जो एक मजबूत तरीन रिश्ता होता है ना वो भी टूट रहा है, सिर्फ नफ्सियात ना मिलने की वजह से, सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। मतलब जो एक लव होता है ना, पहले वाला लव जो होता है जी, डेटिंग होती है, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और अच्छा बुरा वक्त एक साथ गुजारते हैं, वो शादी के बाद कहीं गुम हो जाता है। यहाँ हालांकि शादी के बाद तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हक़ाइक़ है जिसकी वजह से ये जो रिलेशन हमारे चल रहे हैं ये क्यों नहीं पहुँच सकते शादी तक, या फिर शादी अगर हो भी जाए तो ये आगे लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर सकते? तो इसकी वजह ये होती है कि इंसान एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लेता है दूसरों से। वो कहता है जी ये मेरे कहने पे चले, ये मेरे कहने पे उठे, और जो मैं कर रहा हूँ उससे जिससे मैं चाहता हूँ उससे मिले, जिससे मैं चाहता हूँ ये ना मिले। आप यकीन करें, आपने देखा होगा अक्सर, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, कि इंसान जब किसी के रिलेशन में आ जाता है ना वो बेचैन हो जाता है। वो एक सुकून जो रिलेशन से पहले था ना वो ख़त्म हो जाता है। अब उसका मैसेज आएगा, अब उसका फ़ोन आएगा, उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, उसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है, उसका फ़ोन बिज़ी क्यों जा रहा है, वो किससे बात कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर समो जाती हैं और आप एक अजीब से टेंशन का शिकार हो जाते हो जो इस रिलेशन से पहले नहीं होते। इस रिलेशन से पहले आप सुकून में होते हो। ऐसा क्यों है? क्यों इस तरह से इज़्तिराबी बेचैनी दूर होती है हमसे? तो जनाब इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कोशिश कर लें, अपना सर भी काट के रख देना, इंसान कभी खुश नहीं होता, कभी मुतमईन नहीं होता। उसको आपके अंदर कमी ही रहेगी, उसके अंदर एक एलिमेंट रहेगा इसका जिसमें एक आप नेगेटिव पहलू रहेगा। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप अपने दिल में टॉप की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से रखें तो वहाँ बेवफाई नहीं है। वो आपके हर गुनाह के बावजूद आपको वेलकम करेगा, वो मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगा। एक होता है ना कि बंदा मोहब्बत करना छोड़ देता है, जी ये मेरी सुनती नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानती, मेरी बंदी मेरी बात नहीं मानती, या मेरा बंदा मेरी सुनता नहीं, ये किसी और को देखता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। बंदे को खुश रखने के लिए औरत का स्पेशली होता है कि वो जान मार देती है, अच्छा खाना पकाएगी, खुद अच्छी लगेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो बंदा फिर भी उससे राज़ी नहीं होगा। तो क्यों राज़ी करें फिर ऐसे बंदों को, क्यों राज़ी करें ऐसी बंदियों को?
क्यों इस रिलेशन में इतने गहरे डीप। देखिए, मोहब्बत करना मना नहीं है, लव करना मना नहीं है। आप अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं, अगर आप किसी और से भी मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आपने उसको अपनी रिलेशन में लाए तो आप उसको अपने निकाह में ले आएँ, मना नहीं है उसके लिए। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम लोग पहले ना जज करते हैं हर चीज़ से, कितनी खूबसूरत है, मर्द का हिसाब किताब कितनी खूबसूरत है, और जो है ना मतलब कितनी दिखने में कैसी लगती है, बात करने में कैसी लगती है, क्या स्टाइल है। और औरत का मोमेंटम ये रहता है कि जी मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा इसके साथ या नहीं। और जहाँ उसको लगे, माजरत के साथ 75% क्या 85% इस वक्त लड़कियों का यही दिमाग कहता है कि जहाँ मेरा मुस्तकबिल जो है वो ओके होगा, वहीं जाकर मेरा लव शुरू हो जाएगा। बट इट्स नॉट अलाउड। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। प्लीज़ इस चीज़ को समझें, क्योंकि इससे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। अपनी मोहब्बत को, टॉप लेवल की मोहब्बत जो है ना, वो अल्लाह के लिए रखें और उसके रसूल के लिए रखें, और उसके बाद फिर किसी और को। क्योंकि और मोहब्बत भी पता है ऐसे बंदे से करें जो, जैसे आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, ऐसे ही आप अपने पार्टनर को भी ढूंढें कि मैं मोहब्बत करता हूँ तो मैं भी ऐसी बंदी चाहता हूँ कि जो अल्लाह से मोहब्बत करे। अब यकीन करें, फिर आप दोनों की जो नफ्सियात है वो ऐसी मैच होगी और मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन एक बंदा अल्लाह की तरफ का झुकाव है और दूसरी तरफ कहता है भी जी दुनियादारी मैंने देखनी है, बस दुनिया ही देखनी है, जो है वो दुनिया ही है। तो अब यकीन करें, अगर ज़बरदस्ती बच्चों की खातिर रहे तो सही, लेकिन फिर वो लज्जत उस रिश्ते में या वो मोहब्बत कहीं नहीं होगी। बस एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है जो दोनों निभा रहे हैं। उससे बहुत बेहतर है कि इंसान अलग हो जाए, उससे बहुत बेहतर है। इसलिए उससे मोहब्बत करें जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, जो आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। आप अपने दिल में वो मकाम कभी भी नहीं देखें। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा तजर्बा देखा है कि जो लोग शिद्दत से किसी से के साथ मोहब्बत करते हैं ना, उनसे उनकी मोहब्बत छीन जाती है। चाहे वो शादी के बाद छीने या पहले छीन जाती है वो मोहब्बत। या तो वो मर जाते हैं, या उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, या वो खुद उससे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। तो अपने दिल में, मतलब अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है कि अपने शौहर को भी अगर आप अपने दिल में रख रहे हैं ना, तो पहला मकाम अल्लाह का रखें, पहला मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखें, उसके बाद उसका। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं। इसीलिए हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रही है, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर इस्लामी माशरे में तो उसका कोई मतलब तसव्वुर ही नहीं है ना। इस कदर बढ़ गया है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, पार्कों में आप डेटें देखेंगे खुले आम। मतलब अब लोग डरते भी नहीं है। पहले से होता था, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी ऐसा देखा और ख़ुद भी देखा मैंने कि पास टाइम पे ऐसा होता था कि डर जाते थे, अपना मुंह छुपा लेते थे। अभी तो खुले आम जी, जो खो रहा है खुले आम, डेट मार रहे हैं तो मार रहे हैं, कोई मसला नहीं। उन्हें कोई एहसास नहीं कि अगर उनकी कोई वीडियो बना ले या उनको कोई देख ले या उनका कोई अपना रिश्तेदार देख ले तो उनका क्या होगा। पहले लोग डरते थे इस चीज़ से, लेकिन अब यहाँ पर इतना खुलेआम है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा डेट्स पॉइंट्स, डेट पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक को आई लव यू कहेंगे, 25 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीने का रिलेशन चलेगा। उसके बाद उसकी कोई बात समझ में नहीं भाई, फ़ौरन उसका हाथ छोड़ के दूसरे को बोल दिया। ये कौन सा लव है? लव कोई मिठाई का डब्बा थोड़ी है, उठाओ और एक एक को बांटते फिरो, ऐसा तो नहीं है। लव मतलब अगर किसी को सही मायनों में पता लग जाए ना कि आई लव यू के मतलब क्या होता है, और इसको जो बोल रहा होता है उसकी जिम्मेदारी कितनी भारी हो जाती है। भाई वो उसका रहता है, खाली वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका रहता है, वो किसी और की तरफ नहीं देखता। वो किसी और, मतलब इंसान की नफ्सियात ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और को देखे भी तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं समझा जाता। अब तो ऐसा भी लव है कि जो सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है। जो रिच है, जो अमीर है जी, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना तो मैं आपकी ट्रू लव हूँ। नो, इट इज़ नॉट अ ट्रू लव। ट्रू लव नहीं हो सकते, उस वक़्त तक नहीं हो सकते जब तक आप आई लव यू का मतलब ना समझो, ये ना समझो कि हम कह क्या रहे हैं और कितना चाहिए। हमें ज़िंदगी भर इसका होके रहना है, हमें इसी से मोहब्बत करनी है, चाहे इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हों, चाहे इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, हमें इसके साथ रहना है। इसको कहते हैं ट्रू लव। बहुत कम ऐसे हैं लोग अभी भी जो अगर रिलेशन में आते हैं, फिर अल्लाह उन्हें निकाह की तौफीक देते हैं और उसके बाद भी वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहते हैं। ऐसे घरों का माहौल बच्चों के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि माँ बाप को मोहब्बत करते हुए देखा है। ये होता है ट्रू लव। तो मोहब्बत का लफ्ज़ कह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप समझें इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा कि मोहब्बत जो है ना, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कि आपको हर हाल में निभानी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ। इसलिए ये जो छोटी छोटी उम्र की मोहब्बत होती है ना, जो एक से हो रही है और दूसरे से हो रही है और तीसरे से हो रही है, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। इट्स जस्ट टाइम पास और कुछ भी नहीं।
तो टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि टाइम पास करने से ना दिल भी ख़राब होता है। हराम रिलेशन से मैंने आपको बताया ना कि कितनी बेचैनी होती है हराम रिलेशन से, और ये आपने देखी होगी। अगर आप हैं तो आपको पता लगेगा कि नहीं वाकई ऐसा है, हराम रिलेशन में है कुछ ऐसा कि इसमें बेचैनी है। अब हस्बैंड वाइफ होंगे ना, उनमें इतनी बेचैनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो एक दूसरे के लिए हैं। अभी बंदी तो ख़ास तौर पे आपकी जो लड़की है वो फ़ौरन सोचती है किसी और से तो नहीं लग गया, किसी और से तो बात नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब लड़कियों के अंदर ये कंजर्वेटिव सोच थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लड़कों में भी खैर होती है, जो बहुत गैरतमंद होते हैं उनके अंदर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वो किसी दूसरे के साथ बहुत आराम से देख लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई नई गर्लफ्रेंड आ चुकी होती है। तो ये मर्द की गैरत नहीं होती। मर्द की गैरत सिर्फ एक औरत से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से। जो आपका है वो आपका है, मोहब्बत कीजिए उससे जो आपके लिए और आपकी ज़िंदगी में सुकून लाए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और आई लव यू कहते हुए 100 दफ़ा सोचिएगा। जज़ाकल्लाह।